एक बार फिर आप सबों को आज की रविवारी आराधना में आप सबों का हृदय से स्वागत है। परमेश्वर आपको आशीषित करे, अनुग्रहित करे। आइए आज का बाइबल पाठ हम पढ़ेंगे। आज का बाइबल पाठ पाया जाता है मलाकी उसका 4था अध्याय और उसके पहले 3 वचन। मलाकी उसका 4था अध्याय पहले 3 वचन। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि देखो वह धधकते बट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसके किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, क्योंकि मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पाँवों के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर हमारे इस वचन के पढ़े जाने और उसके सुने जाने पर अपने आशीष, अपने अनुग्रह के हाथ को रखे। पहला वचन एक बार फिर पढ़ूंगा मैं, उसके कुछ शब्दों को वहाँ पर लिखा हुआ है। क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है। वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है। मेरे प्रियो, आज जो समय है वो एक धधकते हुए भट्टे के समान है, और आज मैं उसी समय पर परमेश्वर के पवित्र आत्मा के नेतृत्व के द्वारा आज आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, समय, वक्त, टाइम, ये एक ऐसी चीज़ है जो एक बार आता है और फिर चला जाता है और फिर दोबारा कभी लौट कर नहीं आता। मेरे प्रियो, मनुष्य का जीवन है, सुख है, दुख है, आनंद है, खुशी है, हर एक बातें हैं, और वो भी आता है और चला जाता है, और फिर एक नई आशा मनुष्य के जीवन में आ जाती है। मेरे प्रियो, एक बुजुर्ग कलीसिया के दास इस परिवार के अंदर गए, और उस परिवार के अंदर एक गमी हो गई थी। एक ऐसी घटना घट चुकी थी जहाँ पर उन्होंने अपने प्रिय को खोजा, और जब उन्होंने अपने जो प्रिय को खोया, मेरे प्रिय उस बुजुर्ग दास के पास आकर वे रोने लगे, कहने लगे, अब हमारा क्या होगा? हमारी माता, हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारा बच्चा, जिसे भी उन्हें खोया है, उसके नाम से कहने लगे, सब कुछ तो वही देखता था, वही देखती थी, वही करता था, अब हमारे जीवन में क्या बचा? अब हम कुछ भी नहीं है। अब सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। बुजुर्ग पासवान उनको दिलासा देते हैं, लेकिन वे उस दिलासा को मंजूर नहीं करते, और वे इस बात के लिए हर बार कहते रहते, अब सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन मेरे प्रियो, तमाम सांसारिक क्रियाओं के पश्चात समय बीतता चला गया, और फिर से उन घरों के अंदर वो आनंद, वो खुशी, वो सब कुछ आने लगा। वो उन प्रियों को भूल चुके, उन प्रियों को जिन्होंने उन्हें खोया था, और उन प्रियों को जिनके लिए वो इस बात के लिए कहते थे, उनके बिना सब कुछ अधूरा, सब कुछ खत्म हो चुका। मेरे प्रियो, वे सब कुछ भूल गए। उनके जीवन में फिर से एक नई चीजें आ गई। उन्होंने नए मित्रों को बना लिया, नए लोगों के साथ जुड़ गए, और एक नई चाल को पिता परमेश्वर के अनुग्रह से मेरे प्रियो वो चलने लगे। मेरे प्रियो, समय है, गुजर जाता है। जब समय होता है, तकलीफ होती है, दुख होता है, परेशानियां होती हैं, मन व्याकुल होता है। आज भी मेरे प्रियो, आज समय है लॉकडाउन का, जब पूरा देश, पूरी दुनिया एक विकट भयंकर बीमारी से गुजर रहा है। मेरे प्रियो, और ऐसी परिस्थिति में आज समय हमसे बातचीत करना चाहता है, वक्त आज हमसे बातचीत करना चाहता है। इस वक्त को हम व्यर्थ ना गंवाएं। मेरे प्रियो, ये वक्त आया है, गुजर जाएगा, एक याद बनकर रह जाएगा, पर हमने इसका क्या उपयोग किया, हमने इसको कैसे कैश कराया, क्या आज उसका हमारे पास कोई हिसाब है? आइए मेरे प्रियो,
हम वचन में से थोड़ी देर इन बातों को देखें कि आज परमेश्वर का वचन हमसे किस प्रकार की बातचीत को करता है, इस वक्त के लिए, इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया है। पहली बात मेरे प्रियो, पहली बात सांसारिक सेवा। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 9 अध्याय और उसका 4 वचन, जॉन चैप्टर 9 वर्स 4। परमेश्वर का वचन में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह इस वचन को कहते हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह इस वचन को कहते हैं वो समय के सदुपयोग के विषय में कहते हैं। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, उसने भूखों को खाना खिलाया, उस सांसारिक सेवा को किया। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, उसने बीमारों को चंगा किया, सांसारिक सेवाओं को किया उसने। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, उसने अपनी चेलों की सेवा की, उसने सांसारिक कार्य को किया। मेरे प्रियो, आज हमारे पास भी समय है, आज हमारे पास समय है, आज हमारे पास एक अवसर है, आज हमारे पास एक अवसर है, काम करने का अवसर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वह रात आने वाली है, वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। ये उस रात की बात कर रहा है, अर्थात उस मृत्यु की बात कर रहा है कि वो मृत्यु, वो दुष्ट की मृत्यु आने वाली है, और जब मृत्यु आ जाएगी संसार के काम कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, अर्थात ये जो रात है जब हमारी उस शारीरिक मौत को प्रकट करता है, जब तक मेरे प्रियो हम जीवित हैं, जब तक हम जीवित हैं, अपने कामों को कर डालें। वर्ष 3, यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 3 वचन, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, अपने शिष्यों से उत्तर देकर वे कहते हैं, न तो इसने पाप किया, न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम प्रकट हो। मेरे प्रियो, कई बार मनुष्य इस बात के लिए सोचता है, कोई भयंकर बीमारी है, कोई भयंकर महामारी है, मौत है, कोई और प्रकार की बातें हैं, मनुष्य सोचता है कि यह पाप के कारण हुआ है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस बात के लिए बताना चाहते हैं, इस बात के लिए बताना चाहते हैं वे, मेरे प्रियो, मनुष्य तुलना करता है, मनुष्य इस बात के लिए सोचता है कि ये पाप का प्रतिफल है, पाप का प्रतिफल है, इसलिए मनुष्य के जीवन में बीमारी आई है, पाप का प्रतिफल है, इसलिए मनुष्य के जीवन के अंदर ये भयंकर व्याकुलता आई है, मृत्यु आई है। लेकिन मेरे प्रियो, हमेशा ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार क्लेश, बीमारी का होना एक ईश्वरीय उद्देश्यों को प्रकट करना होता है, प्रकट करना होता है ईश्वरीय उद्देश्यों को, और मनुष्य को परमेश्वर की उस दया, उस प्रेम और सामर्थ्य को प्रकट करना इन बीमारियों के द्वारा, यही परमेश्वर का उद्देश्य होता है। कई बार मेरे प्रियो, आज लॉकडाउन की परिस्थितियों के अंदर हैं, आज सांसारिक सेवा में हम किस प्रकार से लिप्त हैं? क्या आज हम उस प्रभु यीशु मसीह के समान जो हमारा आदर्श है, क्या आज हम सांसारिक सेवाओं को कर रहे हैं? क्या भूखों को खिला रहे हैं? क्या हम अनाथों की चिंता कर रहे हैं? क्या हम बीमारों की चिंता कर रहे हैं? क्या हम एक दूसरे के लिए एक आदर्श बन रहे हैं? एक दूसरे के लिए हम प्रार्थनाओं को कर रहे हैं? और समय मेरे प्रियो एक सांसारिक सेवा को करने का, एक सांसारिक सेवा को करने का। मेरे प्रियो, कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय और उसका 10वां वचन, परमेश्वर का वचन कहता है, 2 कुरिन्थियों चैप्टर 5 वर्स 10, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। मेरे प्रियो, आज जरूरत है इस लॉकडाउन के दरमियान हम अपनी सांसारिक सेवा को करें, सांसारिक सेवा को करें, जो हमसे बन सकता है हम उन कार्यों को करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें चुना है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं जब इस पृथ्वी पर था, उसने अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाया,
जब उसे सांसारिक सेवा करनी थी, उसने सांसारिक सेवा की, लोगों को खिलाया, बीमारों को चंगा किया, चेलों के साथ उसने सेवाओं को किया और उसने सांसारिक सेवाओं को करने में कोई कार्य नहीं छोड़ा। और इसीलिए वो कहता है वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, आज लॉकडाउन चल रहा है, हम सब अच्छी रीति से जानते हैं कोरोना वायरस किस तरह आज हमारे शहर में और प्रदेश में और हमारे देश में फैला है। पूरी दुनिया की हालत खराब है मेरे प्रियो। एक ऐसा गुप्त शत्रु आज मनुष्यों के जीवन में, उनके परिवारों के जीवन के अंदर आज प्रवेश करना चाह रहा है। मेरे प्रियो, हम नहीं जानते वो कब, कहां और कैसे, किसके घर में, किस परिवार के अंदर प्रवेश कर जाएगा। हमें उस गुप्त शत्रु को हराना है, उसे हराना है मेरे प्रियो। आइए दूसरी बात को देखें, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उस दूसरी बात के लिए भविष्यवाणियों को पूरा करने का समय है मेरे प्रियो। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और उसके जब 17 से लेकर 18 वचनों को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वर्ष 17 और 18 में, मैथ्यू चैप्टर 5, यह ना समझ लो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। परमेश्वर का वचन 18वें वचन में कहता है लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगी, बिना पूरा हुआ नहीं टलेगी। मेरे प्रियो, समय है, यीशु उन व्यवस्थाओं व भविष्यद्वक्ताओं को समय पर पूरा करने आया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह, लोग इस बात के लिए सोच रहे थे कि ये उन भविष्य वक्ताओं को, बातों को, उनकी पुस्तकों को और उस व्यवस्थाओं को खत्म करने, लोप करने के लिए आया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस समय का उपयोग करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस समय को कैश करा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उस समय को बहुमूल्य जानते हुए उन व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों के लिए वो कहते हैं कि मैं उन्हें लोप करने नहीं, उनको खत्म करने नहीं, लेकिन मैं उनको पूरा करने के लिए आया हूँ। उसमें जो अधूरापन छूटा हुआ है, जो उसमें कमियां रह गई हैं, मैं उसे पूरा करने आया हूँ, उसे पूरा करने आया हूँ। वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक बिंदु या एक मात्रा बिना पूरा हुए नहीं टलेगा, नहीं टलेगा। मेरे प्रियो, यीशु ने ठीक समय पर अपने जीवन को दोष बलि करके चढ़ाया। ठीक समय पर प्रभु यीशु मसीह उस समय का उपयोग करना जानते थे। यीशु ने अपने समय का पूरा उपयोग किया। मेरे प्रियो, उसने अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाया। दिन में वो सेवाओं को करता था, सांसारिक सेवाओं को करता था, अपने शिष्यों को शिक्षा को देता था और तमाम धरती के लोगों के साथ जब उसके संपर्क में वो हुआ करते थे, उनको एक अच्छी शिक्षाओं को देता, चंगाइयाँ देता, उनको खिलाता पिलाता सब करता। और शाम का वक्त होता, ठंडा पहर होता, वो ऊपर एकांत में चला जाता और प्रार्थनाओं को करता, अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाता और परमेश्वर पिता से प्रार्थना को करके फिर से वो सामर्थ्य को प्राप्त कर लेता। मेरे प्रियो, हमारे पास आज समय है, आज हमारे पास समय है मेरे प्रियो, एकांत में रहने का। शांत समय है हमारे पास, बिना रुकावट। पहले जब लॉकडाउन नहीं था, हम इस बात के लिए कहा करते थे हमें एकांत नहीं मिल रहा। घर के सामने बच्चे खेल रहे होते हैं, बहुत शोर होता है, गाड़ियों का शोर होता है, लोगों का आना जाना होता है। लेकिन मेरे प्रियो, आज समय कितना अच्छा है कि आज हमारे पास एकांत है। आज हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, हमारे घर की कॉल बेल बजाने वाला कोई नहीं है। आज हमें घर के अंदर शांति है। हम अपने कमरे में जाएं, अपने हॉल में जाएं, अपने निश्चित स्थान के ऊपर जाएं और परमेश्वर के साथ संगति को करें, परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, प्रार्थनाओं को करें और परमेश्वर से हम बातचीत को करें। मेरे प्रियो, अपने आप को प्रभु के चरणों में रखें, अपने आप को प्रभु के चरणों में रखें।
यशायाह नबी जब भविष्यवाणी करता है प्रभु यीशु मसीह के विषय में, यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 53 अध्याय और उसके 5वें और 6वें वचन को जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। समय, मेरे प्रियो, यशायाह भविष्यद्वक्ता उस समय की बात करता है। वो समय आया, वो ठीक समय आया, और जब प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए उसने कोड़े खाए। 6वां वचन कहता है, हम तो सबके सब भेड़ों की नाई भटक गए थे मेरे प्रियो, हम तो सबके सब। लेकिन समय आया कि जब प्रभु यीशु मसीह ने आवाज़ दी, प्रभु यीशु मसीह एक चरवाहा बन के हमारे बीच में आया, उसने आवाज़ दी और उसने अपनी भेड़ों को इकट्ठा कर लिया। परमेश्वर का वचन कहता है, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। उसने आवाज़ दी, हम उसके पास आए, और जब उसके पास आए मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमारे अधर्म के बोझों को अपने ऊपर लाद दिया। मेरे प्रियो, 10वां वचन यही यशायाह 53 का इस प्रकार से कहता है, तो भी यहोवा को यह भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें कहता है उस भविष्यवाणियों के लिए, उस व्यवस्थाओं के लिए समय रहते वो पूरा हुआ। और प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने जीवन के वो 3.5 वर्ष जो उसने परमेश्वर पिता की उस महान सेवा के लगाए, पिता उसके लिए उसने उस समय को व्यर्थ नहीं गंवाया। उन 3.5 वर्षों के अंदर उसने उस सारे कार्यों को कर डाला, क्योंकि जब वो इस बात के लिए कहता है वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। मुझसे और आपसे कहता है वो रात आने वाली है मेरे प्रियो, वो शारीरिक मृत्यु आने वाली है। जब तक हम जीवित हैं मेरे प्रियो, हम अपने आप को तैयार कर लें। तीसरी बात मेरे प्रियो, पहली बात है सांसारिक सेवा, दूसरी बात है भविष्यवाणियों को पूरा करना, और तीसरी बात परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय और उसके 38 और 39 वचन, जॉन चैप्टर 6 वर्स 38 and 39, परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और 39 वचन वर्स 39 कहता है, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। कितना बड़ा मिशन लेकर मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया। वो कहता है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले अर्थात अपने परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा है। मेरे प्रियो, मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह इन समयों में हमारा आदर्श है, हमारा मॉडल है। स्वयं वो उस कार्य को करे और करने की इच्छा रखता है जिसके लिए परमेश्वर पिता ने उसे भेजा है। मेरे प्रियो, उसने किसी भी कार्य के लिए बहाना नहीं बनाया, उसने और अपने आप को उस परमेश्वर के लिए समर्पित रखा। उस समय को उसने अनमोल जाना और उस समय को उसने पूरी रीति से उसका पूरा उपयोग किया। इस समय हम भी अपनी पिता की इच्छा को पूरा करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा केवल यह नहीं है कि विश्वासी को हम ना खोने पाएं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा यह है, वरन उसकी इच्छा यह है कि सारी की सारी मानव जाति बचाई जाए।
केवल हमारी कॉलोनी नहीं, केवल हमारा इंदौर शहर नहीं, केवल हमारा मध्य प्रदेश नहीं, केवल हमारा देश नहीं, लेकिन सारी की सारी दुनिया, सारी की सारी मानव जाति उस दुष्ट शैतान, वो जो एक गुप्त का शैतान है, जो कोरोना के रूप में हमारे बीच में है, उसे हम हराने पाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा है। मेरे प्रियो, महामारी है, बड़ी बीमारी है, लेकिन ये परमेश्वर के पिता की इच्छा है कि हम इसके लिए प्रार्थना करें। ये परमेश्वर पिता की इच्छा है कि हम अपने उस भेजने वाले की इच्छा को पूरा करें। आज हम सब के सब अब आवश्यक है कि हम प्रार्थनाओं में जाएं। हम सब के सब आवश्यक है कि हम लोगों की सहायता करने के लिए आगे बढ़ें, हम लोगों की सेवाओं करने के लिए आगे बढ़ें। हम उन तमाम कर्मवीरों के लिए जो रात और दिन अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं, धूप में खड़े हुए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, हम उनकी हिम्मतों को बांधें। वे जो अपने घरों से रोज ड्यूटी के लिए जाते हैं, लंबा सफर तय करते हैं, हम उनकी हिम्मत को बांधें, उन्हें प्रोत्साहित करें। जब वे उस गुप्त शत्रु से लड़ने के लिए, वे हमारी सहायता करने के लिए आज जब रात और दिन खड़े, मेरे प्रियो, हम उन्हें प्रोत्साहित करें। परमेश्वर उनको, उनके परिवारों को आशीषित करेगा, अनुग्रहित करेगा। मेरे प्रियो, आज हमारे पास ये बहाना नहीं होना चाहिए कि हम प्रार्थना करने बैठे थे, किसी ने कॉल बेल बजा दिया, हम प्रार्थना करने बैठे थे या हम परमेश्वर के वचन से बातचीत कर रहे थे, हमारे घर में कोई आ गया। नहीं मेरे प्रियो, ये लॉकडाउन है। आज सरकार ने भी आपको और मुझे एक मौका दिया हुआ है कि हम एक ऐसे समय में हम अपने परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें। आज हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं है मेरे प्रियो, कोई भी नहीं है। जब चाहे, जितना चाहे, जितना समय हम आज परमेश्वर के साथ संगति करने में लगाना चाहें, हम लगा सकते हैं मेरे प्रियो। उसकी सेवा करने में हम अपने आप को लगा सकते हैं मेरे प्रियो। क्यों? यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय और उसका 12वां वचन जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसका 12वां वचन, परमेश्वर का वचन कहता है, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो नाम तूने मुझे दिया, जो समय तूने मुझे दिया, जो काम तूने मुझे किया, उस नाम से जो तूने मुझे दिया, उनकी मानव जाति की रक्षा की। क्या आज हम इस बात के लिए कह सकते हैं, जिस सेवा के लिए तूने मुझे चुना, जिस कार्य के लिए तूने मुझे चुना, जिस अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर भेजा है, मैंने उनकी रक्षा की है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने उनकी चौकसी की और उसकी निगरानी की है। ओ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश ना हुआ। विनाश का पुत्र अर्थात वो गुप्त शत्रु। प्रभु यीशु मसीह ने पहली भविष्यवाणी किया। मेरे प्रियो, जब मैं और आप, हम जब प्रार्थनाओं को करते हैं, जब हम सेवाओं को करते हैं, परमेश्वर की आराधनाओं को करते हैं, वो विनाश का पुत्र जो गुप्त में आज हमारा शत्रु बना हुआ है, मेरे प्रियो, उसका नष्ट होना, उसका नाश होना निश्चित है। वचन कहता है, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश ना हुआ। मेरे प्रियो, हम नाश ना होंगे इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, ये परमेश्वर के वचन की बात पूरी हो, ये बाइबल की बात पूरी हो, ये परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन पूरे होने पाए मेरे प्रियो, पूरे होने पाए। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया उनकी रक्षा की। आज प्रभु ने आपको एक नाम दिया है, आज प्रभु ने आपको एक समय दिया है,
आज प्रभु ने आपको अपना वचन दिया है, आज प्रभु ने आपको प्रार्थना करने का समय दिया है, सांसारिक सेवा करने का समय दिया हुआ है। मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? हमें उनकी रक्षा करनी है, उनकी चौकसी करना है, और उस विनाश के पुत्र को छोड़, विनाश के पुत्र को छोड़ दूसरा कोई भी नाश ना होने पाए, दूसरा कोई नाश ना होने पाए। और ये एक गंभीर ड्यूटी, एक इच्छा परमेश्वर आज मुझसे और आपसे चाहता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमसे चाहता है। जहाँ संसार का अंत होगा मेरे प्रियो, जब इस संसार का अंत होगा और न्याय का दिन होगा, तब हमसे पूछा जाएगा, तब हमसे पूछा जाएगा। इस लॉकडाउन का हिसाब हमसे पूछा जाएगा। वो कहेगा, हमारा नाम लेकर कहेगा, लॉकडाउन 40 दिन का था, 45 दिन का था, 50 दिन का था, जितने भी दिन का था, उस लॉकडाउन के दरमियान तुमने क्या किया? तुमने कितने लोगों के लिए प्रार्थना की? कितने लोगों की सहायता प्रदान की? तुमने अपने समय को परमेश्वर के साथ बिताया। यदि तुमने उस समय परमेश्वर के साथ समय को बिताया होता, प्रार्थनाओं को की होती, तो बहुत सारी जानें बच जाती, बहुत से लोग मन को फिरा जाते, बहुत से लोग मन को फिरा जाते। लेकिन तुम सोते रहे, खाते रहे, पीते रहे, टीवी देखते रहे, अन्य कामों में व्यस्त रहे। लेकिन जब काम तुम्हें दिया गया था कि तुम उस परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करो, तुमने उस कार्य को पूरा नहीं किया, तुमने उस कार्य को पूरा नहीं किया। तुमने लोगों को हिम्मत नहीं बढ़ाया, तुमने लोगों को प्रोत्साहित नहीं किया। मेरे प्रियो, क्या पिता की इच्छा इस लॉकडाउन के दरमियान हमने पूरी की है? क्या इस लॉकडाउन के दरमियान हम उस परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हैं? यदि हमने अभी तक अपने समय को हमने नहीं ठीक से उपयोग में लिया है मेरे प्रियो, तो आज हमारे पास एक चैलेंज है, आज हमारे पास एक चेतावनी है, आज हमारे पास एक चेतावनी है कि हम उस कार्य को पूरा करें, उस परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करें जो वो हमारे लिए आज करना चाहता है, जिसकी अपेक्षा उसने हमसे की हुई है। वो चाहता है कि हम उसकी इच्छा को पूरी करें। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर आखिरी समय तक अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, आखिरी समय तक इच्छा को पूरा किया। आज हमारे पास मेरे प्रियो कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि हमारे पास गाड़ी नहीं है। आज गाड़ी की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे पास बहाना नहीं होना चाहिए कि हमारे घर मेहमान आ गए। नहीं मेरे प्रियो, आज मेहमान भी नहीं आएंगे, ना ही हमें घर से बाहर निकलना है, लेकिन हमें अपने घरों के अंदर रहना है, खुद भी सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। मेरे प्रियो, समय है, ये समय है, कट जाएगा। चाहे वो खाते पीते सोते कटे, चाहे परमेश्वर की प्रार्थनाओं को करते हुए कटे। समय है, समय तो कट जाएगा। और आज ये लंबा समय लग रहा हो, लेकिन कल यही समय एक सेंटेंस में ख़त्म हो जाएगा कि हम लॉकडाउन में अपने घरों के अंदर थे, बात ख़त्म। लेकिन मेरे प्रियो, हम इस बात को ध्यान रखें कि इस समय का हिसाब लिया जाएगा। इस समय को उस न्याय के दिन में हमसे पूछा जाएगा। जब तुम व्यस्त थे अपने कार्यों में, अपने ऑफिस में आने जाने में, तब तो बहाना बन जाता था कि हम तो ड्यूटी पर हैं, हमें छुट्टी नहीं मिली, हमारे पास समय नहीं, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे आना जाना, हमारे पास समय नहीं, घर परिवार की चिंताएं। लेकिन आज हमारे पास समय है मेरे प्रिय, आज हमारे पास समय है, वक्त है, गुजर जाएगा। लेकिन कैसे गुजर जाएगा हम इस विषय पर सोचें। ये वक्त कैसे गुजर जाएगा? परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि देखो वो धधकते भट्टे का सा दिन आता है, धधकते भट्टे का सा, वो गर्मी वाला, वो एक ऐसा दिन जब व्यक्ति के पास एक जलन होगी, एक धधकते हुए भट्टे के समान गर्मी होगी। मेरे प्रियो, वह दिन आता है। उस दिन में प्रभु यीशु मसीह कहता है, वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता।
उसमें वो कोई काम नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, हम अपने काम को दिन ही दिन में कर लें। प्रभु यीशु मसीह ने अपने काम को दिन ही दिन में उसने पूरा कर लिया। उसने अपने कोई काम को कल के लिए और अगले दिन के लिए और उसने अगले पल के लिए नहीं टाला, लेकिन उस काम को उसी दिन कर लिया। मेरे प्रियो, आज समय हमारे पास, आज हमारे पास समय है। ये ना सोचें कि हम कल से करेंगे, लेकिन आज प्रभु चाहता है हम आज उसकी इच्छा को पूरी करें, हम आज उसकी इच्छा को पूरी करें। वक्त है मेरे प्रियो, वक्त है, टल जाएगा, निकल जाएगा, भूल जाएंगे और इतिहास बन जाएगा, इतिहास बन जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इस वक्त का इस्तेमाल हमने कैसे किया, इस वक्त का इस्तेमाल हमने कैसे किया। आज कोई बहाना नहीं चलेगा, आज बारिश नहीं है, आज मेहमान गाड़ी नहीं है, आज कोरोना के रूप में गुप्त शत्रु हमारे सामने खड़ा हुआ है। मेरे प्रियो, कब कैसे कहाँ प्रवेश कर जाएगा हम नहीं जानते। मेरे प्रियो, हम नहीं जानते हैं। घरों के दरवाजे बंद हैं, सड़कें सूनी पड़ी हुई हैं, केवल इसलिए कि वो गुप्त शत्रु हमारे घरों में, हमारे परिवारों में प्रवेश न करने पाए। मेरे प्रियो, उस गुप्त शत्रु से हमें युद्ध करना है और हमारे प्रियो जो उनसे युद्ध कर रहे हैं, हमें उनके लिए प्रार्थनाओं को करना है, उनकी सहायता करना है, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करना है, उन्हें प्रोत्साहित करना है, उनकी सेवाओं के लिए उनको हमें मनोबल बढ़ाना है। मेरे प्रियो, उनको प्रोत्साहित करना है। मेरे प्रियो, प्रोत्साहित करना है। मेरे प्रियो, समय बहुमूल्य है, इस समय को व्यर्थ न गंवाएं। अपने काम को दिन ही दिन में हम पूरा कर लें, अपने काम को दिन ही दिन में पूरा कर लें। भजन संहिता और उसका 39 अध्याय और उसका 4था वचन, साम 39, भजन संहिता 39 और उसका 4था वचन। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है यहाँ? परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए। देखो मेरे प्रियो, दाऊद इस भजन के द्वारा क्या कहता है? आज हमारा गुप्त शत्रु सड़कों पर घूम रहा है। हम नहीं जानते कब वो किससे गले मिल लेगा। यहाँ वचन कहता है, हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बातचीत करता है, हमसे बातचीत करता है, हमें इस बात के लिए कहता है कि हम उस समय को हम व्यर्थ न गंवाएं, उस समय को हम कैश करा लें, हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए। क्या किसी को उसका अंत मालूम है? क्या उसको मालूम है कि उसके जीवन का अंत कैसे होगा? मेरे प्रियो, हम नहीं जानते। और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, हम नहीं जानते। मेरे प्रियो, इस जीवित पृथ्वी के ऊपर हमें कितने समय जीवित रहना है, लेकिन हम इतना जरूर जान सकते हैं कि जब तक हम जीवित हैं, हम सांसारिक सेवा को पूरी करें। जब तक हम जीवित हैं, उस प्रभु यीशु मसीह के समान उन सांसारिक सेवाओं को पूरा करने में हम पीछे न हटें। जब तक हम जीवित हैं, तब तक उन भविष्यवाणी को, उन व्यवस्थाओं को जो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है, हम उसका अनुसरण करने पाएं। जब तक हम जीवित हैं, तब तक हम परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करें। उस समय को कैश करा लें मेरे प्रियो, उस समय को व्यर्थ न जाने दें। हम उस डाकू के समान स्मरण करें जो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर टांगा गया था। एक डाकू उसका उपहास कर रहा था, उसका ठट्टा कर रहा था, लेकिन एक ने मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह को जान गया और उसने क्या कहा? सिर्फ एक ही प्रार्थना की उसने, अपने मन को फिराया, अपने पापों को उसने याद किया और उसने मन को फिराकर प्रभु यीशु मसीह से कहा,
जब तू अपने राज्य में हो मेरी स्तुति लेना। मेरे प्रियो, वो डाकू इस बात को जानता था कि शायद घंटे भर बाद, 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद मेरी मृत्यु है, लेकिन तो भी वो उस निश्चित समय को नहीं जानता था। वो इस बात को भी जानता था कि यदि मेरी मृत्यु होने में देर होगी, मेरे पैरों को तोड़ दिया जाएगा ताकि मैं जल्द मृत्यु को प्राप्त करूं। वो मृत्यु को नहीं जानता था, लेकिन उसने अपने पापों का अंगीकार कर लिया। उसने उस उद्धारकर्ता को पहचान लिया। उसने समय को बहुमूल्य जाना और ठीक समय पर उसने प्रभु यीशु मसीह को सिर के सामने कन्फेस किया और उसने इस बात के लिए कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और मेरे प्रियो, मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह जो उस क्रूस के ऊपर टंगा हुआ है, मेरे और आपके सारे बोझ को लेकर, वो सारी मानव जाति के पापों को लेकर जब उस क्रूस के ऊपर है, मेरे प्रियो, उसने उस डाकू से उसी समय कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। समय, मेरे प्रियो, इस डाकू के पास पूरा जीवन था, लेकिन उस आखिरी समय में उसने उस वचन को देखा, अर्थात यीशु को देखा, और उसी समय उसने उस समय को कैश करा लिया, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया। उसी समय उसने प्रार्थना किया और उसी समय, मेरे प्रियो, उसे स्वर्ग लोक भी मिल गया। मेरे प्रियो, आज हमारे पास भी समय है, इस समय को हम व्यर्थ न गवाएं। हम उस डाकू से सीखें। उसके पास वचन नहीं था, लेकिन आज हमारे पास वचन है। वह पाप और पाप के कार्यों में लिप्त था, लेकिन आज हम हम जानते हैं परमेश्वर हमें उन पाप से दूर रहने की शिक्षाओं को देता है। मेरे प्रियो, मलाकी 4 अध्याय 1 वचन क्या कहता है? क्योंकि देखो वो धधकते भट्टे का सा दिन आता है। मेरे प्रियो, वह दिन आता है, सामने खड़ा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। हमें अपने काम को दिन में निपटा लेना है। आज हमें समय मिला है, उस समय को हम पूरा करें। प्रार्थना करें मेरे प्रियो, सांसारिक सेवाओं को करें मेरे प्रियो, और मेरे प्रियो, आज हम बहाना न करें, लेकिन इस बात को अवश्य करें कि प्रभु के साथ संगति को करें, प्रार्थना करें, सहायता करें, लोगों की सेवा करें, लोगों को हिम्मत दें, प्रोत्साहित प्रदान करें मेरे प्रियो, उनको प्रोत्साहन दें, परिवारों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीषित करे, अनुग्रहित करे। मेरे प्रियो, आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और दूसरों को भी सुरक्षित रहने का आप सुझाव दें। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीषित करे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।